Hello dear students and all respected viewers, myself Preetham sir, and now we will see the sixth lesson of first standard of Maharashtra board, that is frame words. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फिफ्थ लेसन में पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स में हमने ए टू जेड देखा था, उसमें हमने स्मॉल लेटर्स देखे से देन कैपिटल लेटर्स देखा था, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि बिगिनिंग लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, तो उनके वर्ड्स भी हमने देखे, और साथ ही साथ कुछ गेम और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी हमने सॉल्व किया था, जैसा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, और उसके बाद कुछ ऐसे लेटर्स थे जिनको कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना था, और कुछ एक एक्टिविटी दी हुई थी कि आपको अपने नाम को जिसका जैसा नाम है वैसे रो में उनको खड़ा होना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो वो चीज़ हम देख चुके हैं ना। सिक्स्थ लेसन में हमें देखना है कि फ्रेम वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स के पहले लेटर जान लो कि लेटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लैंग्वेज का, ग्रामर का, और वर्ड क्या होता है, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एज वर्ड। तो इस वर्ड को कैसे हम फ्रेम करेंगे, तो फ्रेम करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं। बॉक्स ए है, बॉक्स बी है, देन सी आप देख सकते हो, डी देख सकते हो जो कि नीचे है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला लेटर क्या दिया हुआ है, बी, सी, एफ, एम, पी, देन वी दिया हुआ है। और फिर जो सेकंड कॉलम है उसमें आप देख सकते हो कि ए दिया हुआ है, एंड थर्ड कॉलम में दिया हुआ है एन है। तो इससे यानी कि बी से ए और फिर एन, फिर सी से ए और एन, एफ से ए और एन, एम से ए और एन, फिर पी से ए और एन, फिर वी से ए और एन, ऐसे आपको वर्ड बनाने हैं। और ये सब के सब वर्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सी वाला दिया है, एफ वाला दिया है, एम वाला भी दिया है, एंड देन पी वाला और फिर वी वाला भी दिया हुआ है। तो बी ए एन बैन, बी ए एन बैन, हम क्या रीड करेंगे, बी ए एन बैन। देन हम पढ़ेंगे सी ए एन कैन, व्हाट, वी विल प्रोनाउंसिएट इट लाइक सी ए एन कैन। हम इसे कैसे पढ़ेंगे, सी ए एन कैन। देन एफ ए एन फैन, एफ ए एन फैन। देन हमारा है एम ए एन मैन, एम ए एन मैन। देन पी ए एन पैन, पी ए एन पैन। देन हमारा वी ए एन वैन, वी ए एन वैन। तो ये बैन, देन कैन मतलब हम कर सकते हैं, फैन मतलब पंखा, जो पंखा चलता है आपने देखा होगा, मैन मतलब आदमी, पैन जिसपे हम रोटियां सेकते हैं उसे हम पैन कहते हैं, वैन मतलब गाड़ी, और गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है ना आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको फ्रेम करना है वर्ड्स को। तो आप देख सकते हो कि जो टेबल नंबर ए है उसमें जो भी स्टार्टिंग के वर्ड्स थे, देन जो मिडल वाला वर्ड था, एंड देन लास्ट वाला वर्ड, तो उनको मिला करके हमारे पास कितने लेटर्स बन गए हैं, सॉरी वर्ड्स बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास वर्ड्स बन गए हैं। बी ए एन बैन, सी ए एन कैन, एफ ए एन फैन, एम ए एन मैन, पी ए एन पैन, वी ए एन वैन। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें जो बी वाला दिया हुआ है, तो बी वाले में भी सेम हमारा उसी तरीके से दिया हुआ है, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि हमने बॉक्स ए को समझा था। तो बॉक्स ए को जैसे समझा था वैसे यहाँ पर भी आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे डी के बाद हमारा आ जाएगा ई, फिर एन, एच के बाद ई देन एन, एम के बाद ई एंड देन एन, पी ई फिर एन, टी ई देन एन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स को फ्रेम करना है। तो अब आप देखेंगे कि डी के साथ ई और एन क्या हो जाएगा हमारा, डैन, डी ई एन डैन। एच के बाद ई और एन क्या हो जाएगा हमारा, एच ई एन हैन, एच ई एन हैन। एम के बाद ई और एन क्या हो जाएगा हमारा, एम ई एन मैन, एम ई एन मैन हो जाएगा। देन पी के साथ ई और एन क्या हो जाएगा हमारा, पी ई एन पैन, पी ई एन पैन। टी और ई उसके बाद एन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी ई एन टैन, टी ई एन टैन। यहाँ पे डी ई एन डैन दिया है, एच ई एन हैन, हैन मीन्स मुर्गी, डैन मतलब आप कह सकते हो शायद जो छोटी सी गुफा होती जहाँ पे शेर वगैरह रहते हैं उसे डैन कहते हैं। हैन मतलब मुर्गी, मैन
मैन MAN, जो ने आपने यहाँ पे जो देखा MAN मैन मतलब एक आदमी, MEN मैन मतलब बहुत से आदमी, देन PEN पेन, पेन आपको पता है जिससे कि आपके पापा लिखते हैं, मम्मी लिखते हैं, आपके भैया लिखते हैं, है ना, इंक वाली पेन, उसको हम कहते हैं पेन। देन TEN टेन, टेन मीन्स 10, 1 2 3 वाला 10, एक नंबर होता है जिसे हिंदी में 10 कहते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्ड्स को फॉर्म करना है। आप देख सकते हैं कितना ईजी है ये। बस आपको इसमें जो भी वर्ड्स दिए हैं उनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको उसे रीड करने के बाद आपको राइट डाउन करके उसको लर्न करना है और उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं बॉक्स नंबर सी पे या टेबल सी देखते हैं। तो टेबल सी में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड्स दे दिए हैं जो कि फर्स्ट कॉलम में है, देन सेकंड कॉलम में हमारा आई है, फिर थर्ड कॉलम में हमारा एन है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में पी, फिर आई, फिर एन, TIN, BIN, FIN, WIN। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, वर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं। तो इस तरीके से जब वर्ड बनेंगे PEN तो हमारा क्या हो जाएगा, PIN पीन, PIN पीन, TI और N हो जाएगा तो TIN टीन, TIN टीन। फिर BIN से उससे क्या हो जाएगा, बीन, BIN बीन। FIN से क्या हो जाएगा, FIN फिन, FIN फिन। WIN से क्या हो जाएगा, WIN विन, WIN विन। तो PIN पिन, TIN टीन, BIN बिन, FIN फिन, WIN विन। तो पिन आपको पता है जो आलपिन होती है या टासनी पिन होती है वो, TIN टीन मतलब कि जो डब्बा होता है टीन का वो, बिन ये भी जो कचरे का डब्बा होता है उसे हम डस्टबिन कहते हैं या नॉर्मली बिन भी कहते हैं। FIN फिन ये जो मछली के जो पंख होते हैं उसे हम फिन कहते हैं। तो WIN विन मतलब क्या होता है, जीतना। तो इस तरीके से जो 3 लेटर वर्ड्स आपके यहाँ पर फ्रेम हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपने सीनियर केजी में भी 3 लेटर वर्ड्स बनाना सीखा था। और यहाँ पे जो हमारा आप कह सकते हो कि वॉवेल्स क्या है हमारा, आई। कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों ने पहले देखा है और आपको पता होगा कि AEIOU ये 5 क्या होते हैं, हमारे वॉवेल्स होते हैं। और उन्हीं वॉवेल्स का यूज करके यहाँ पर आपको 3 लेटर वर्ड्स बनाना सिखा रहे हैं। देन अब हमारा A हो चुका है, E हो चुका है, अब हमने I देख लिया, अब क्या आएगा हमारा O, और O के बाद U आएगा। सबसे पहले हम O वाला देखते हैं, मतलब ये जो आपका सेकंड टेबल है D वाला टेबल, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर और फिफ्थ लेटर। तो यहाँ पे भी फिफ्थ लेटर तक दिया हुआ है और इन फिफ्थ लेटर्स को किस तरीके से हमें अरेंज करना है कि वर्ड बने। तो यहाँ पे BOW, COW, HOW, NOW, WOW। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो आइए हम वर्ड टू वर्ड जाते हैं। BOW बो, BOW बो, COW काव। अब यहाँ पे देखिए BOW बो होता है लेकिन COW को काव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, काव। HOW हाउ, NOW नाव, WOW वाव। तो इस तरीके से जो वर्ड हैं तो इन वर्ड्स को भी आप सीखिए और भी ऐसे वर्ड्स आप फ्रेम करिए। आइए BOW बो मतलब आप कह सकते हो जो धनुष होता है उसको भी बो कहते हैं। और COW काव मतलब गाय, HOW हाउ मतलब कैसे, NOW नाव मतलब अब, अभी जो चल रहा है उसको हम कह देंगे नाव एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और एट प्रेजेंट आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो देख रहे हो, आप सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। और उसके बाद है WOW वाव हम किस लिए कहते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी दिख जाती, अरे वाव कितना अच्छा कपड़ा है, वाव क्या मिठाई है, इस तरीके से हम कहते हैं ना, तो वो वाला वाव। तो कैसे लिखेंगे, WOW। तो डियर स्टूडेंट्स अब तक जो भी वर्ड्स आपने पढ़े आपको समझ में आ चुका होगा। इसको 3 to 4 टाइम से लिखिए और लिखने के बाद इसे आपको पढ़ना भी है। अब हम आते हैं यहाँ पे जो लास्ट वन है हमारा, लास्ट वॉवेल्स क्या होता है, तो हमारा लास्ट वॉवेल होता है U, AEIOU। तो हमारा A हो गया,
ई हो गया, फिर आई हो गया, है ना, ओ भी हो गया। अब हमारा क्या बचा है, यू। तो हम देखेंगे यू के लिए। तो यू के लिए देखिए एफ, उसके बाद है यू, फिर देन एन, आर यू एन, एस यू एन, बी यू एन। तो इस तरीके से आपको वर्ड बनाना है। तो एफ यू एन फन, आर यू एन रन, एस यू एन सन, बी यू एन बर्न। तो एफ यू एन फन, आर यू एन रन, एस यू एन सन और बी यू एन बर्न। तो फन, फन मतलब मजा, मस्ती, उसको हम कहते हैं फन। आर यू एन रन, रन मीन्स भागना, दौड़ना। एस यू एन सन, सन मतलब सूरज, जो हमें रोशनी देता है, जो हमें उजाला देता है, वो। तो फन, रन, सन। अब बन, बन यहाँ पर जो देखिए आपको ब्रेड जैसा दिखता है, वो होता है आपका बी यू एन, बन। तो इस तरीके से आपने वर्ड्स देखे जो कि जो हमारा वॉवेल्स है उसे और जो कॉन्सोनेंट है उसे लेकर के उसका यूज करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं ए वाले में हमारा वॉवेल्स था ए, बी वाले में आपका वॉवेल्स था ई, सी वाले में वॉवेल्स है आई, देन उसके बाद जो हमारा D1 था तो D1 में वॉवेल्स था ओ और E1 में वॉवेल्स है यू। और इससे जो भी वर्ड बनने थे वो हमने वर्ड्स बना करके देखे हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड एक्टिविटीज पर आते हैं। और इस सेकेंड एक्टिविटीज में क्या कहा है, लुक, लिसन एंड सर्कल द ऑड मैन आउट। बहुत ही ईजी है। लुक मीन्स देखना है, लिसन मीन्स सुनना है आपको, और आपको सर्कल कर देना है और ऑड मैन को आउट कर देना है। ऑड वन क्या होता है या ऑड मैन क्या होता है, जो उस चीज में प्रॉपरली नहीं बैठता हो। जैसे अगर आपने दाल चावल रोटी सब्जी और उसके बाद ले लिया है बॉल, तो दाल चावल रोटी सब्जी क्या है, खाने वाली चीज है, और बॉल क्या है, खेलने वाली चीज है। तो उसमें बॉल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो उसको हम साइड में कर देंगे। अभी आपने ले लिया है बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, है कि नहीं, और उसके बाद मैंने आपको पंपकिन दे दिया, तो पंपकिन क्या हो जाएगा, ऑड मैन हो जाएगा, क्योंकि बनाना, एप्पल, ग्रेप्स ये सब क्या है, फ्रूट है, और पंपकिन क्या है, हमारा वेजिटेबल है। तो ऐसे ही आपको इसमें भी वर्ड्स को देखना है, कौन सा वर्ड सेम नहीं दिखेगा उसको हमें मतलब साइड में कर देना है। अब जैसे BAT बैट, BED बैड, BOAT बोट और HUT हट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या एक जैसा दिख रहा है और क्या एक जैसा नहीं है। BAT बैट बी से स्टार्ट हो रहा है, BED बैट बी से स्टार्ट हो रहा है, BOAT बोट भी बी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन HUT हट H से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये आपका हो जाएगा ऑड मैन। तो ऑड मैन को आप क्या कर लोगे, सर्कल। तो HUT हट पहले वाले में क्या हो जाएगा, सर्कल। हट मतलब झोपड़ी, तो झोपड़ी को हटा दो। फिर उसके बाद हम सेकेंड वन में आते हैं, SUN सन, LOCK लॉक, SACK सैक, SOAP सोप। तो अब यहाँ पे सन ये भी यस से स्टार्ट हो रहा है, सैक ये भी यस से स्टार्ट हो रहा है, सोप ये भी यस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कौन सा यस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, लॉक, LOCK लॉक। तो लॉक को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, लॉक को हम सर्कल कर देंगे भाई, क्योंकि आप क्या हो, किससे, एस से स्टार्ट नहीं हो रहे हो, तो इसलिए आपको हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो हम इसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे अच्छे तरीके से। तो लॉक को हमने क्या कर दिया, लॉक यानी सर्कल कर दिया। देन थर्ड वन पे आते हैं, तो COCK कॉक, CAT कैट, DOG डॉग, CLAP क्लैप। तो COCK कॉक, CAT कैट और CLAP क्लैप ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी इनका बिगिनिंग लेटर है, लेकिन DOG डॉग किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए डॉग को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। डॉग को हमने बंद कर दिया सर्कल में, क्योंकि ये क्लैप जैसा नहीं था। तो जब वो क्लैप जैसा नहीं है, मतलब सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। देन है हमारा लैडर, LADDER लैडर, LEAF लीफ, ROSE रोज, LEMON लेमन, LEMON लेमन। तो फोर्थ वन में तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि बाकी सब एल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो रोज है वो आर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने रोज को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, उसको बॉक्स में कर दिया। देन हम फिफ्थ वन पे आते हैं। तो फिफ्थ वन में है KEY की, POT पॉट,
PEN पेन, PURSE पर्स। तो अब तक तो आपको इजीली समझ में आ चुका होगा कि बाकी सब P से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ की जो है वो K से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, की को सर्कल कर दिया क्योंकि ये ऑड मैन है और ऑड मैन को हमने क्या कर दिया, आउट कर दिया। देन है हमारा TOP टॉप, TOY टॉय, AXCX, TREE ट्री। तो TOP टॉप, TOY टॉय और TREE ट्री, तो ये सब T से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन A से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, X। तो ये हमारा ऑड मैन हो गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कितना इजी है ये ऑड मैन को सर्कल करना। तो आप भी इसको अच्छे तरीके से रीड करिए और आइडेंटिफाई करिए और उसको सर्कल कर दीजिए। देन थर्ड वन है कॉपी द वर्ड्स इन वर्ड फाइल। तो आप एक अपना वर्ड फाइल बनाइए जो कि आपका नोटबुक ही समझिए, उसके ऊपर आपको ये सारे के सारे वर्ड क्या करने हैं, कॉपी करने हैं। लेकिन सिर्फ कॉपी नहीं करना है, उसे वर्ड टू वर्ड रीड करिए और रीड करने के बाद प्रोनाउंसिएशन करिए उसका और उसकी मीनिंग को भी समझने की कोशिश करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 6th लेसन, क्योंकि इसके बाद है 7th लेसन। तो 6th लेसन आई होप आपको जो इसमें 3 लेटर वर्ड्स को फ्रेम करना था, AEIOU इन वॉवेल्स को, और जो हमारा अल्फ़ाबेट में जो कॉन्सोनेंट है उसको लेकर के जो फ्रेम करना था, आपने बेहतर तरीके से फ्रेम किया होगा। ऑड मैन आउट करना भी सीख लिया है, किस तरीके से जो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट नहीं होते उनको हमने ऑड करके आउट कर दिया, सर्कल कर दिया। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी सीखें, इवन जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी, अगर उनके कोई रिलेटिव हैं, उनके बच्चे भी छोटे हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। जो बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, जो इंग्लिश लर्नर हैं बेसिकली A लेवल, A1 लेवल के या O लेवल के, वो भी इस लेसन को प्रॉपरली देखें, इसको समझें, नोट डाउन करें और हर वर्ड का मतलब भी समझें। और साथ ही साथ हम नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लोगों में शेयर भी करिए। तो हम नए वीडियो में नए लेसन के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।